हाँ तो बच्चों हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में अपना थर्ड यूनिट देख रहे हैं। और थर्ड यूनिट में हम लोगों ने अभी तक ये देखा कि हम लोग ओएसआई लेयर के नेटवर्क लेयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अभी अपनी इस थर्ड लेयर में, जिसको जो हमारी नेटवर्क लेयर है इसको हम लोग क्या कहते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट है ये ओएसआई लेयर में। और इसका जो की फीचर है वो की फीचर क्या है कि पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना या फिर कहें कि डिलीवर करना। पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह तक डिलीवर करने के लिए कहीं ना कहीं दो तरीके के एड्रेसिंग की जरूरत होती है। एक आपकी फिजिकल एड्रेसिंग होती है और दूसरी आपकी लॉजिकल एड्रेसिंग होती है। तो फिजिकल एड्रेसिंग की अगर हम बात करें तो मैक एड्रेस के बारे में हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया है। अभी हम लोग प्रेजेंट टाइम में लॉजिकल एड्रेसिंग को देख रहे थे जिसको हम आईपी कहते हैं, और जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका आईपी वर्जन 4 और दूसरा आपका आईपी वर्जन 6। ये नीचे आपको फिगर में दिख रहा होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपका जो आईपी वर्जन 6 है वो लॉन्ग नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है, लार्ज नेटवर्क के लिए, लार्ज स्केल मतलब काफी बड़े नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है। और आईपी वर्जन 4 भी हम कहें कि बड़े नेटवर्क के लिए यूज करते हैं, लेकिन उतने बड़े नेटवर्क के लिए नहीं यूज करते जिस नेटवर्क को आईपी वर्जन 6 यूज करता है या कर सकता है। पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, आईपी वर्जन 4 में ये दो तरीके की आईपी होती है, एक आपकी पब्लिक आईपी होती है और दूसरी आपकी प्राइवेट आईपी होती है। ठीक है। पब्लिक आईपी किसे कहते हैं और प्राइवेट आईपी किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है कि पब्लिक आईपी वो आईपी होती है जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है, जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है। जिसका मतलब क्या है कि इंटरनेट की अगर हम बात करें तो जब भी हम इंटरनेट को यूज करेंगे तो हमें उसके लिए आईपी को परचेस करना होगा। लेकिन अगर हम प्राइवेट नेटवर्क की बात करें, जैसे कि हम लोग अपने कॉलेज की ही बात करते हैं, तो कॉलेज में जितने कंप्यूटर जितने नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है उनको आपस में पैकेट को या डाटा को शेयर करने के लिए उसको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। जैसे सिंपली मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ, एक मिनट। सपोज कीजिए कि ये आपका एक लैन है और ये आपका एक दूसरा लैन है, और बीच में जो है ये आपका है इंटरनेट। ये जो गोल गोल मैं बना रहा हूँ ये समझ लीजिए राउटर है। और ये आपका जो है वो क्या है, इंटरनेट। ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कीजिए नंबर ऑफ सिस्टम है कई सारे, और यहाँ पे भी कई सारे नंबर ऑफ सिस्टम है। मैं ये जो ब्लॉक बना रहा हूँ इसका मतलब आपके कंप्यूटर्स एंड नोड्स है। ठीक है ना। इसको हम लैन 1 कह रहे हैं, जो कि ये समझ लीजिए कि ये बीआईटी का ही नेटवर्क कह लीजिए इसको। और ये अगर आपका लैन 2 है तो सपोज कीजिए ये केआईपीएम का हो गया। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया है कि क्लास ए हो, क्लास बी हो, क्लास सी हो, तीनों के अंदर एक रेंज को प्राइवेट करके रखा गया है ताकि कोई भी प्राइवेट नेटवर्क उसका यूज करके अपने लैन को कॉन्फ़िगर कर सके। जैसे कि 170, सॉरी, क्लास ए की बात करें तो 10 वाली रेंज जो थी, क्लास बी की बात करें तो 172 वाली रेंज थी, और क्लास सी की बात करें तो 192 वाली रेंज थी, जो हम लोगों ने नीचे डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो सपोज कीजिए कि इसने अगर 10 डॉट वाला सीरीज का यूज करके इस लैन ने
इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने इंटरनल यानी कि प्राइवेट नेटवर्क को इसने क्या किया है, सबको आईपी प्रोवाइड की है। ठीक है, सपोज कीजिए, और इसने जो यूज किया है वो 192 वाली सीरीज को यूज किया है। ठीक है, अब होगा क्या, अब हम ये जो है आपका, ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है, ये भी प्राइवेट नेटवर्क है, और आपका ये भी प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, और ये आपका इंटरनेट है जो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब सपोज कीजिए कि इस सिस्टम को अगर इस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ये सिस्टम इस सिस्टम के साथ कम्युनिकेट कर लेगा, इसको कहीं भी इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये प्राइवेट आईपी के थ्रू आपस में इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सिस्टम है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है ना, यानी कि अगर हम इसकी बात करें, इसको 10.1 दिया है तो इसको 10.2 दे सकते हैं, 3 4 5 6 7 इस तरीके से, और इसको 192.0.0.1 दिया है सपोज कीजिए, तो इसको 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो इनको इस पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के एक कंप्यूटर को अपने उसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी दूसरे सिस्टम के साथ अगर कम्युनिकेशन करना है, तो वहां पे वो क्या करेगा कि सिंपली जो है विदाउट इंटरनेट के वो डाटा को शेयर कर सकता है। क्योंकि हम लोग शेयर का ऑप्शन होता है कि किसी भी फोल्डर को अगर हम शेयर कर दें तो दूसरे सिस्टम से जो कि उस पर्टिकुलर लैन में है, तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें उसी तरीके से सेम यहाँ का ये भी जो नेटवर्क है, ये भी अपने सिस्टम में अपने नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेशन कर सकता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि अब इसको अगर इससे कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ी, या फिर इसको अगर इससे कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ी, तब ये क्या हो गया कि ये बाहर का नेटवर्क हो गया। यानी अब इसको के आईपीएम के नेटवर्क को बीआईटी के नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करना है, तो ये दोनों तो आपस में लैन के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे अब हमें इंटरनेट की जरूरत है, जिसको हम यानी अब इंटरनेट देगा कौन हमें, तो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है ना, तो अब आईएसपी से ये इसको भी कनेक्शन लेना पड़ेगा और आईएसपी से इसको भी कनेक्शन लेना पड़ेगा। अब ये दोनों जो कनेक्शन आईएसपी से लेंगे, अभी तक देखिए ये जो लैन कॉन्फ़िगर किया उसके लिए इन्होंने जो आईपी यूज की वो ए बी सी क्लास के प्राइवेट रेंज की प्राइवेट रेंज वाली आईपी थी, जिसके लिए उनको कुछ भी पे नहीं करना पड़ा। लेकिन अब इनको चूंकि अब बाहर के नेटवर्क से बात करनी है, तो बाहर के नेटवर्क से बात करने के लिए अब इनको उसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी, इंटरनेट की। तो इन्होंने आईएसपी से अपना कोऑर्डिनेशन किया, और आईएसपी से जो लाइन ली, जिसको हम लीज लाइन, लीज मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज को लीज लाइन कह रहे हैं ना, तो लीज लाइन का मतलब यही हुआ कि जब हम किसी चीज को लीज पे ले रहे हैं, और लीज पे ले हम तभी लेते हैं जब हम उसके लिए पेमेंट करते हैं, इसीलिए हम लीज लाइन, कभी कभी आप सुनेंगे कि लीज लाइन एक वर्ड है, इंटरनेट को इसके थ्रू भी जाना जाता है कि हमने ये लाइन लीज पे ली है, तो लीज लाइन हम लोग कहते हैं, जिसके लिए हम पे करते हैं। तो आईएसपी से जब ये भी कनेक्शन लेगा, आईएसपी से जब ये भी कनेक्शन लेगा, और ये जब दोनों कनेक्शन, ये भी आईएसपी से ले रहा है, ये भी आईएसपी से ले रहा है, तो जब दोनों आईएसपी से कनेक्शन लेंगे तो दोनों के लिए, दोनों को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। तो ये जो पेमेंट ये लोग करेंगे, ठीक है ना, तो जब इनके पास पब्लिक आईपी आ जाएगी, जैसे ही पेमेंट करेंगे आईएसपी इनको एक पब्लिक आईपी प्रोवाइड करेगा, और उस पब्लिक आईपी के थ्रू वो इस इंटरनेट का यूज करते हुए इस नेटवर्क के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यही फंडा है यहाँ पे पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी का। आईपी वर्जन 4 को इसीलिए कहा गया कि ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक आपका पब्लिक आईपी और दूसरा आपका प्राइवेट आईपी। ठीक है, ये भी चीज आपको क्लियरली समझ में आ गई थी कि हम इसको 32 बिट लॉजिकल एड्रेस और इसको 4 ऑक्टेट, ये जो जैसे कि आईपी वर्जन 4 का जो की पॉइंट है, वो की पॉइंट क्या था, देखिए ये चीज बताने का मतलब क्या है कि ये जो स्टार्टिंग की जो ये मैं 2-3 स्टेप आपको बताता हूँ, मोस्टली मैं हर लेक्चर में बताता हूँ, उसका रीजन क्या है कि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है कि ये आपके दिमाग में रहेगा, तभी आप चीजों को सही तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि ये एक तरीके से बेस है। हम अगर 32 बिट कह रहे हैं कि हमारा ये एड्रेस जो है वो 32 बिट का है, तो 32 बिट का क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये हमारा है। हमने कहा कि आईपी वर्जन 4 आपका 32 बिट लॉजिकल एड्रेसिंग है। तो 32 बिट लॉजिकल एड्रेसिंग का मतलब क्या है, क्योंकि दूसरे पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे 4 ऑक्टेट है। 4 ऑक्टेट का मतलब क्या है कि ये 1 2 3 4
5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी कि ये जो चार है ये चार ऑक्टेट हो गए। ऑक्टेट कहने का मतलब क्या है कि एक ऑक्टेट में 8 बिट है आपका। और जब इन चारों को कैलकुलेट करेंगे, टोटल बिट को ऐड करेंगे, तो आपका टोटल कितना बिट हो जाता है? आपका 32 बिट। इसीलिए हम कहते हैं कि आईपी वर्जन 4 जो है वो 32 बिट का है, लॉजिकल एड्रेस है, और इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं। और अगर हम बात करें इसके रेंज की, तो जैसा कि इसका रेंज 0 से 255 दिखा रहा है, तो अगर इसका रेंज 0 से 255 अगर दिखा रहा है, तो उसका मेन मतलब क्या है कि अगर आप किसी भी एक ऑक्टेट को बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, यानी 2 की पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 की पावर, इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो ये फाइनली कहां तक जाएगा? 255 तक। ठीक है, तो ये चीज हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि इसी से आपको ये समझ में आएगा कि आईपी वर्जन 4 कैसे आईपी वर्जन 4 है। दूसरी चीज, ये टेबल, ये टेबल भी मैंने आपको क्लियर कट बताई है कि भाई इसको अपने दिमाग में रखिएगा इस टेबल को, क्योंकि आईपी को जो है नंबर ऑफ क्लासेस में डिवाइड किया गया है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। तो ये नंबर ऑफ क्लासेस में डिवाइड किया गया है, जिसकी एक रेंज है। ए क्लास की 1 से लेके 27 तक है, 127 तक है। लेकिन हमने डिस्कस किया है कि 127 जो है, जो यहाँ लिखा हुआ है, ये लूप बैक और डायग्नोस्टिक फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसलिए हम जो यूज करते हैं आईपी, वो 1 से 126 तक यूज करते हैं। 0.0.0.0 के भी आईपी हम लोग यूज नहीं करते हैं। उसमें नेटवर्क, एक नेटवर्क ऑक्टेट होता है, 3 होस्ट ऑक्टेट होते हैं, ये उसका सबनेट मास्क है। इसी तरीके से क्लास बी की रेंज है, क्लास सी की रेंज है, क्लास डी की रेंज है, क्लास ई की रेंज है। क्लास डी और ई की हम पब्लिक यूज नहीं करता है, हम लोग मोस्टली यूज करते हैं यही तीन। और ये जो हम लोग पिछली बार जो न्यूमेरिकल लगा रहे थे, जिसमें हमें इसकी जरूरत पड़ी, ठीक है ना, कि फर्स्ट ऑक्टेट हमारा हायर बिट है। ठीक है ना, तो अगर क्लास ए की बात करें, तो क्लास ए में हमारा फर्स्ट ऑक्टेट का जो हायर बिट है वो क्या है? 0। क्लास बी की बात करें, तो इसमें फर्स्ट ऑक्टेट का जो हायर 2 बिट फिक्स होते हैं। सही, इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो ऑक्टेट का मतलब क्या है कि इसमें जैसे कि जो फर्स्ट ऑक्टेट है ना, ये फर्स्ट वाला ऑक्टेट जिसमें 8 बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बिट है। तो अगर ये ए क्लास में 0 है, तो समझ लो कि एक बिट आपकी 0 फिक्स है, बाकी सब 1 होगी। यानी कि एक बिट को आप छोड़ दें, बाकी सबको आप यूज कर सकते हैं। क्लास बी की बात करें, तो इसमें 0 1 पीछे से 2 बिट आपकी फिक्स है, उनका आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो बची कितनी? 6। तो 6 बिट का आप यूज कर सकते हैं। क्लास सी की बात करें, तो इसमें 0 1 1 3 बिट फिक्स है, तो स्टार्टिंग से 0 1 1 लिख के उन तीन को फिक्स कर देंगे, और केवल 5 बिट को आप यूज कर सकते हैं। तो ये इसके कहने का मतलब है। ठीक है ना, तो अभी हम जब नीचे यहाँ पे अपना, एक सेकेंड, हाँ, हम लोग जब प्रीवियस लेक्चर में ये देख रहे थे, कर रहे थे, तो हमें पता था ना कि द नेटवर्क, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या, कि हमें क्या 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 फाइंड करना है। अगर हमें नेटवर्क आईडी फाइंड करनी है, तो नेटवर्क आईडी अगर फाइंड करनी है, तो क्लास बी को अगर हम लेते हैं, तो हमें पता है कि दो नेटवर्क ऑक्टेट होते हैं और 2 होस्ट ऑक्टेट होते हैं। तो अगर नेटवर्क ऑक्टेट की हम बात करें, तो नेटवर्क ऑक्टेट में जैसा कि हमको दिख रहा है कि क्लास बी में 0 1 2 बिट फिक्स होती है, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 0 1 फिक्स है, तो बचा कितना? 6। 6 और 8 कितना हुआ? 14। तो 14 बिट को ही केवल हम नेटवर्क आईडी के रूप में यूज कर सकते हैं, बाकी को हम यूज नहीं कर सकते। इसीलिए देखिए, जब नेटवर्क आईडी को कैलकुलेट किया गया है, तो 2 की पावर 14 किया गया है, जबकि होना चाहिए 16।
लेकिन क्लास बी में चूंकि पहली दो ऑक्टेट की फर्स्ट ऑक्टेट की 2 बिट जो है 0 1 फिक्स होती है, तो उसको छोड़ के बची कितनी आपकी 6 बिट, तो उस 6 बिट को ही ऐड करेंगे, और दूसरे वाले नेटवर्क में 8 बिट है तो उसमें 8 पूरा ऐड करेंगे, तो आपका टोटल 14 हो रहा है। तो 2 की पावर जब हम 14 कर रहे हैं तो ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम क्लास सी की बात करें, तो क्लास सी में देखिए 3 बिट आपकी फिक्स है, तो यहाँ पे 8 है, तो 3 फिक्स हो जाएंगी तो 5 बचेगा। यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यानी 8 8 16 और 16 5 21। तो यहाँ देखिए जब भी नेटवर्क आईडी हम यहाँ पे कैलकुलेट किया है हमने सी क्लास में, तो 2 की पावर 21 किया है, जबकि 24 होना चाहिए। लेकिन 24 किस लिए नहीं है, क्योंकि 3 बिट जो है 0 1 1 ये फिक्स है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते, इसलिए फर्स्ट ऑक्टेट में केवल हमको 5 बिट मिला, और बाकी के दो यानी 8 8 बिट तो 21, तो इसीलिए हमने 2 की पावर 21 किया और इसको कैलकुलेट किया, तो ये आपका नेटवर्क आईडी आ गया। होस्ट आईडी, ये दो बचा, एक सिंगल यहाँ पे होस्ट है जिसमें 8 बिट है, तो हमने 2 की पावर 8 किया, प्लस -1 इसके साथ ऐड किया, -1 कह रहा हूं मैं, -2 इसके साथ हमने ऐड किया। -2 क्यों ऐड किया, उसका रीजन क्या था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अगर, एक सेकेंड, अगर हम इस आईपी की बात करें, सपोज कीजिए किसी भी आईपी की बात कर रहे हैं, जैसे कि 1 क्लास की 192.3.4.6, तो इसकी नेटवर्क आईडी क्या होगी, 192.3.4.0, ये इसकी क्या हो जाएगी, नेटवर्क आईडी। और होस्ट आईडी की बात करें तो क्या, सॉरी, ब्रॉडकास्ट आईडी की बात करें तो हो जाएगी 192.3.4.255, ये आपकी क्या हो जाएगी, होस्ट की आईडी। तो अब क्या है ना, आप नेटवर्क आईडी किसी को असाइन कर सकते हैं, ना आप होस्ट आईडी किसी को असाइन करते हैं, इसीलिए हम ये इस कैलकुलेशन में -2 का भी यूज करते हैं, क्योंकि हम ये जो दो आईडी है, यानी कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, इन दोनों का यूज हम पर्टिकुलर यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, उसके बाद से एक सेकेंड, नोटेशन ऑफ आईपी, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ठीक है, तो डॉटेड डेसिमल नोटेशन में अगर आप देखें तो जैसा कि लिखा हुआ है, इन दिस आईपी वर्जन 4 यूज टू मेक मोर कॉम्पैक्ट एंड इजियर टू रीड, तो आसानी से रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए हम ये डॉटेड डेसिमल का यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये डॉट डॉट डॉट, जैसे हमने कहा 4 ऑक्टेट, तो 4 ऑक्टेट को बाइफरकेट करने के लिए बीच में हम डॉट का यूज करते हैं, तो इसी को हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन कहते हैं, या फिर डॉटेड बाइनरी नोटेशन कहते हैं। डेसिमल इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू डेसिमल में है और बीच में डॉट लगा है, तो इसको हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन कह रहे हैं। और यहाँ पे चूंकि बाइनरी में है, और इसी 128 को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है, 11 को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है, 3 को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है, और 31 को बाइनरी में कन्वर्ट किया गया है, तो इसलिए इन बाइनरी में लिख के अगर बीच में उसको हम डॉट से बाइफरकेट कर रहे हैं, तो इसको हम बाइनरी, डॉटेड बाइनरी नोटेशन कहेंगे। तो जब भी पूछा जाए कि डॉटेड डेसिमल नोटेशन क्या है, फिर डॉटेड बाइनरी नोटेशन क्या है, तो आपको इस चीज को इस तरीके से बना के वहां पे डिफाइन करना होगा। और डॉट नोटेशन आर यूज सेपरेट फॉर सेपरेटेड द 4 ऑक्टेट, जैसा कि देखिए यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि इन दिस आईपी वर्जन 4 इज डिसेबल्ड एज 32 बिट और 4 बाइट्स। ठीक है ना, डॉटेड 4 बाइट का मतलब क्या है, एक बाइट में 8 बिट होता है, तो 4 बाइट हम कह सकते हैं। डॉटेड नोटेशन आर यूज टू सेपरेटेड द 4 ऑक्टेट, यानी 4 ऑक्टेट को बाइफरकेट करने के लिए हम डॉटेड नोटेशन का यूज करते हैं। हेक्साडेसिमल नोटेशन क्या है, ईच हेक्साडेसिमल नोटेशन डिजिट इवेल्युएट टू 4 बिट, दिस मींस that 32 bit address has 8 hexadecimal digits। तो यहाँ पे भी भले ही कितना भी वो हो हेक्साडेसिमल में जाए, लेकिन यहाँ पे भी डॉट होगा जो कि उसको बाइफरकेट करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम डॉटेड की बात करें तो डॉटेड का यूज हम किस लिए कर रहे हैं, डॉटेड का यूज हम इसलिए कर रहे हैं, डॉटेड नोटेशन का, अगर हम डॉटेड नोटेशन की बात करें तो डॉटेड नोटेशन का यूज क्या है, बाइनरी
आईपी को के बीच को बाइफरकेट करने के लिए हम डॉटेड नोटेशन का यूज करते हैं। डेसिमल नोटेशन है डॉटेड तो इस तरीके से लिखा जाएगा, और डॉटेड बाइनरी नोटेशन है तो उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद से सबनेटिंग की बात आती है। सबनेटिंग जो है हम आपको बाद में डिस्कस करेंगे। सबनेटिंग के बारे में हम आपको, कल ट्यूट है आपका, वेडनेसडे को हम सबनेटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज जो है एक लास्ट टॉपिक हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं, जिसको हम कह रहे हैं रिजर्व एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यानी RARP। तो अभी तक हम लोग ARP के बारे में क्या जानते थे? ARP के बारे में हम लोग ये जानते थे कि जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल है उसका मेन काम क्या है कि वो फिजिकल एड्रेस से आईपी एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को मैप कर रहा था। ठीक है ना। अब जो रिवर्स है, तो रिवर्स आप समझ रहे हैं कि तब ये उल्टा काम करेगा। यानी ARP यानी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल का काम क्या था? फिजिकल एड्रेस से मैक एड्रेस को मैच करना। और इसका काम क्या होगा कि मैक एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को मैप करना। ठीक है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि फिजिकल एड्रेस अगर 12 है तो लॉजिकल एड्रेस वो उसका आइडेंटिफाई करेगा। मतलब देखिए प्रोटोकॉल सेम वैसे ही काम करता है जैसे ARP। जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ दिखाना चाहूँ, ARP पे अगर हम चलें, आईपी प्रोटोकॉल, हाँ ARP ये है। फॉर्मेट उसका यही होगा। पहले में क्या होता था कि सेंडर का हार्डवेयर एड्रेस, सेंडर का प्रोटोकॉल एड्रेस, टारगेट मशीन का प्रोटोकॉल एड्रेस आईपी एड्रेस होता था, हार्डवेयर एड्रेस नहीं होता था। लेकिन अब इसमें क्या होगा, टारगेट मशीन का हार्डवेयर एड्रेस होगा, प्रोटोकॉल एड्रेस नहीं होगा। तो वो हार्डवेयर एड्रेस के थ्रू भी प्रोटोकॉल एड्रेस को, आईपी एड्रेस को फाइंड कर सकता है। सिंपली क्या होता है, सेंडर ये फ्रेम सारे उस नोड को भेजेगा, जिस नोड का हार्डवेयर एड्रेस मैच करेगा वो उसको कैच करके उसमें आईपी एड्रेस फिल करके अपना भेज देगा। तो सेंडर को टारगेट मशीन का हार्डवेयर एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर रिवर्स ARP के बारे में पूछा जाए तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पे ये चीज आप लिख देंगे तो आपका ये चीज करेक्ट मानी जाएगी। जैसे कि देखिए, एक सेकेंड, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देखें तो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल की बात करें तो आई इट मैप 32 बिट, सॉरी एक सेकेंड, reverse ARP is a networking protocol used by a client machine in a local area network to request its internet protocol address from the gateway router. ARP table, the network administrator create a table in gateway router which is used to map the MAC address to corresponding IP address. When a new machine is set up or any machine which do not have memory to store IP address need an address for its own use. So the machine send a RARP broadcast packet which contain its own MAC address in both sender and receiver hardware address field. तो कहने का मतलब क्या है कि जब सिंपली जो मेन फंडा है RARP का वो यही है कि ARP का उल्टा, ARP में मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस को मैप किया जा रहा था और RARP में मैक एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को मैप किया, सॉरी सॉरी, अगर हम ARP की बात करें तो उसमें हम फिजिकल एड्रेस से मैक एड्रेस को मैप कर रहे थे, और अगर रिवर्स ARP की बात करें तो इसमें हम मैक एड्रेस से फिजिकल एड्रेस को मैप करेंगे। ठीक है। ये उसके बीच में ARP और RARP के बीच में डिफरेंस भी लिखा हुआ है कि एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल इसका रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होता है। इट मैप 32 बिट लॉजिकल एड्रेस टू 48 बिट फिजिकल एड्रेस, और इसका काम उल्टा है, ये 48 बिट फिजिकल एड्रेस को 32 बिट लॉजिकल एड्रेस के साथ मैप करता है। रिट्रीव द फिजिकल एड्रेस ऑफ द रिसीवर, रिट्रीव द लॉजिकल एड्रेस ऑफ द रिसीवर। इट इज अ न्यू एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इट इज ऑब्सोलेट। ये उसी का पार्ट है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये रिवर्स ARP था, उसी टाइम मुझे बताना चाहिए था लेकिन थोड़ा सा छूट गया था इसलिए नीचे आ गया। लास्ट में हम आईपी एड्रेस के बारे में देखें, सॉरी, अब हम इसके बाद सबनेटिंग के बारे में देखेंगे जो कि हमारा इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा, और वो हम वेडनेसडे से शुरू करेंगे। कल आपका ट्यूट है
और मैं फिर से मैं यही कहना चाहूंगा कि क्यूट में वही एंटर करेगा जो बुद्धा की ईमेल आईडी से करेगा। उसके अलावा आप चिल्लाते रहेंगे, मैं मोबाइल स्विच ऑफ कर दूंगा। हाँ, और ये तो अब ये बताइए आप लोग कि किसी